इस फैक्ट में वो ये बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारी प्यारी धरती है, इसका जो 70% एरिया है वो कवर्ड है, किससे? पानी से कवर्ड है, यानी समंदर से कवर्ड है। जब भी आप किसी को मैप में देखोगे ना, पूरा वर्ल्ड मैप देखोगे, तो आपको ज्यादातर समझ में आएगा कि इसका ऊपर का रीजन, ये वाला रीजन, इसका ये वाले रीजन, ये सारे रीजन किससे मतलब भरे हैं? समंदर से भरे हुए हैं। अब ओशन से भरे रहने से क्या हो रहा है कि ये एक्सपोज नहीं है, मतलब यहाँ लैंड आपको दिखेगा नहीं, ये सब क्या है? सबमर्ज्ड है अंडर। तो अगर 70% जो है वो समंदर के अंदर है, तो फिर एक्सपोज्ड कितना है? तो एक्सपोज्ड है केवल 30%। तो वो 30% क्या है? ये है 30%। ये अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, इसके अलावा ये पूरा का पूरा एशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका, ऑल दीज आर व्हाट? एक्सपोज्ड पोर्शन। मतलब ये वो 30% बनाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 1 कि 70% कवर्ड है पानी से, 30% एक्सपोज्ड है लैंड से। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो 30% लैंड जिसको हम कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं, इस 30% लैंड में बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन काफी अच्छे से है। बाकी जगह या तो एकदम स्पार्सली पॉपुलेटेड है या वहां पर पॉपुलेशन है ही नहीं। सवाल है कितना? तो ये जो 30% लैंड हमारे पास एक्सपोज्ड है कॉन्टिनेंट के फॉर्म में, उसके भी केवल 30% में ही हम जो ह्यूमन पॉपुलेशन हमारी, वो 90% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन stays only in the 30% of the continents। सवाल उठता है ऐसा क्यों? जब हमारे पास ये पूरा 30% लैंड अवेलेबल है, तो हम इस पूरे 30% का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? हम केवल उस 30% के लैंड के ऊपर क्यों रह रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन ज्यादातर वहां पर क्यों है? इसका आंसर हमें नेक्स्ट स्लाइड में मिलता है। ये 2 स्लाइड्स के पॉइंट है, यही पॉइंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप खुद दोगे इसको देख के। कैसे? आप मुझे बताओ, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको आपके जीवन में रहने का मैं एक अवसर दे रहा हूं, जहां चाहे रहना है वहां रहो। रेगिस्तान में रहोगे, याद रखना, छुट्टी बिताने के लिए नहीं, लंबे समय के लिए। यहां रहोगे या यहां रहोगे या यहां रहोगे। रेगिस्तान में रहोगे तो पानी नहीं मिलेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि होती हैं। इसके अलावा जंगलों में जंगली जानवर मिलेंगे जो कभी आपका डिनर बना देंगे। ठीक है, इसके अलावा पहाड़ों में पहले तो 1-2 दिन बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ठंडी हवा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सब कुछ, बहुत गर्मी से राहत मिल गई। पर तीसरे दिन से या दूसरे दिन से या उसी शाम से आपको खराब लगने लगेगा, क्योंकि बाकी की सहूलियतें आपको वहां पर मिलेंगी नहीं और फिर आपको ठंड लगने लगेगी और फिर XYZ प्रॉब्लम्स। तो आप रहना एक्चुअली में जो पसंद करोगे लंबे समय के लिए, वो यहां रहना पसंद करोगे, यहां रहना पसंद करोगे और यहां रहना पसंद करोगे। यहां का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, ये शहर है, शहर में तमाम एमिनिटीज होती हैं, आप एक बटन दबाते हो आपके लिए चीजें आ जाती हैं, स्विगी, जोमेटो और बहुत सारी चीजें। वैसे ही ये खेती बाड़ी, जहां पर अच्छी सॉइल होती है, अच्छी मिट्टी होती है, वहां पर खेती अच्छी होती है, वहां पे आपको खाना सस्ता मिलेगा, वहां पे चीजें अच्छी से होंगी। इसके अलावा तीसरा, जहां पर बिल्डिंग्स होंगी, जहां ऑफिस होंगे, जहां रेसिडेंशियल एरियाज होंगे। ऑफ कोर्स हर इंसान को अपनी करियर में ग्रोथ चाहिए होती है, आपके पेरेंट्स भी एक एस्पायर करते हैं कि वो अच्छे शहर में जाएं, आपकी शिक्षा अच्छी हो, उस सब के लिए आप यहां पर रहोगे। कुल मिला के ये जो पोर्शन है, ये वो 30% में ही आपको मिलेगा, जो कि हमने पिछले स्लाइड में बात करी थी। हमने कहा था ना कि हमारे पास पूरा 30% अवेलेबल है, बट उस 30% के भी केवल 30% में 90% पॉपुलेशन क्यों रह रही है? इस वजह से रह रही है क्योंकि यहां पर उनको फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है, एग्रीकल्चर मिलता है और अपॉर्चुनिटीज मिलती है रहने की, जहां पर वो बेटर तरीके से ग्रो कर सके। सिंपल है ना? अब मैं इसी कंटेक्स्ट को यहां पर बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मगर यहां पर हम उसको समझेंगे कि वो जो 30% 90% मैं कह रहा हूं वो यहां पर कैसे अप्लाई होता है। ज्यादातर इंडियन पॉपुलेशन आपको इन एरियाज में दिखेगी या फिर इन एरियाज में दिखेगी। सवाल उठता है इन एरियाज में क्यों नहीं दिखेगी, इस एरिया में क्यों नहीं दिखेगी, इस एरिया में क्यों नहीं दिखेगी, इसके अलावा इस एरिया में क्यों नहीं दिखेगी और इस एरिया में क्यों नहीं दिखेगी, या फिर इन एरियाज में ज्यादा क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये वही डेजर्ट, वही जंगल, वही पहाड़ है जहां पर आप ज्यादा समय नहीं बिता सकते। इसलिए इन रीजंस के वजह से हमें ज्यादातर पॉपुलेशन वहां मिलती है जहां हमारे पास फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम आराम से रह सकते हैं और अपने को ग्रो कर सकते हैं।